इसलिए कहा गया है कि वो तो कण कण में समाये हुए हैं, लेकिन हमको आपको दिखवे नहीं करते हैं। कहते हैं बगले में बच्चा सौंसे ढिंढोरा, बगले में बच्चा रहता है सौंसे खोजते रहते हैं कि बच्चा कहाँ गया। तो वो आत्मा स्वरूप परमात्मा पांच तत्व के शिवालय में आए हुए हैं। हमारा आपका मन उनको गुरु बना ले, ये बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। हम आप सोचते हैं कि शिव चर्चे तो हो रहा है, शिव चर्चा में कोई बाबा तो है नहीं जो यहाँ कुछ उठा के दे देगा आपको और दुख तकलीफ खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। कहा गया है उस बाबा से अपना संबंध बना लीजिए। संबंध तो है ही है, लेकिन अपना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जब गुरु दया करते हैं तो क्या होता है, चमत्कार हो जाता है। अब हमारे भैया जो है ध्यान नहीं है इनका। हम आप चर्चा में जब आते हैं तो ध्यान रखें कि वो जिसकी चर्चा हम आप कर रहे हैं या सुन रहे हैं वो तो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। अब जर्रे जर्रे में समाया हुआ है तो हमारा आपका संबंध कैसे बनेगा। जब तक भाव नहीं होगा तब तक कोई चारा नहीं। धूप अगरबत्ती फूल पान प्रसाद हम आप चढ़ाते आ रहे हैं, यह तो कोई नई बात नहीं है। मन हमारा आपका समझ जाए, इसलिए साहेब हरिंद्रानंद जी ने एक रास्ता बना दिया। रास्ता वो रास्ता जो बिल्कुल सरल है, आसान है, कहीं भी कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं, कोई वर्जना नहीं, क्योंकि बंधन लगाने का काम गुरु करते हैं। शिष्य हम आप तो शिष्य हैं, शिष्य नहीं बंधन लगा सकते हैं। मात्र मन को पकड़ में आ जाए, इसलिए दया की याचना करनी है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दी। जब गुरु दया करते हैं तो हम आप चर्चा में जाते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि इतने ही गुरु भाई गुरु बहन नहीं है। इस कुटिया ग्राम में बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन हैं। हमने तो देखा है भीड़ लग जाता है, जगह नहीं मिलता है, लेकिन आज क्या है, आज जगह ही जगह पड़ा हुआ। इसलिए कहा गया है गुरु दया करेंगे तभी हम आप चर्चा में आएंगे और चर्चा को करेंगे, चर्चा सुनेंगे। जब गुरु की चर्चा को करते हैं और सुनते हैं तो भाई साहब ने एक भजन गाया है, जागा जागा महादेव हो जगादा गुरुदेव। वह महादेव पांच तत्व के शिवालय में आए हैं। जब हम चर्चा करते हैं तो वो जग जाते हैं, और जब जग जाते हैं तो दुनियादारी से हमारा आपका मोह कम होना शुरू होता है, खत्म नहीं होता है। क्योंकि हम आप तो जोगी नहीं है, वैरागी नहीं है, हम आप परिवार वाले हैं। हर एक एक व्यक्ति परिवार वाला है, माँ है, पिता है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है। लेकिन जब हम आप गुरु चर्चा को करते हैं, गुरु चर्चा को सुनते हैं और मन स्वीकारने लगता है कि शिव मेरे गुरु हैं, तब परिणाम की स्थिति बन जाती है। और परिणाम ऐसा आता है कि मन शिवमय होने लगता है। जब मन शिवमय होने लगेगा तो क्या कहिएगा, गांव घर में कहावत है ना, घर खर्ची तो सूती निश्चिंत। और क्या कहते हैं, और बताइए, कोई तो बताइए, घर खर्ची तो सूती निश्चिंत और मन हरखित तो गाएगी। नहीं कहते हैं, मन हरखित होगा तब न गीत गाइएगा, और नहीं तो कह दीजिएगा कि शिव चर्चों में कुछ नहीं। कह देते हैं ना कि शिव चर्चों में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जब मन लग जाएगा शिव में तो चमत्कार हो जाता है। चलते चलते शिव नजर आते हैं, खाते रहिए शिव नजर आएंगे, बैठे रहिए शिव नजर आएंगे। जब वो स्थिति बन जाती है तो हमारे आपके जो ग्रह दोष दुर्गुण है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, मोह माया टूटने लगता है। गुरु हमारी आपकी जवाबदेही लेना शुरू कर देते हैं। देखिए कमाल की बात है यहाँ,
कि हमारे आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। हम आप समय से बंधे हुए हैं। वो किसी व्यक्ति के पास समय नहीं, कब सुबह होता है और कब शाम हो जाता है इस बात का पता चलता है। बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे सयाना हुआ, शादी विवाह हुआ और बूढ़ा हुआ तो उसके बाद राम नाम सत्य है, सबका यही गत। फुर्सत कहाँ है हमारे आपके पास। तो इसीलिए कहा जिस स्थिति में है, जिस दशा में है, जिस दिशा में है, जिस जाति के हैं, धर्म के हैं, मजहब के मानने वाले हों, उस ईश्वर को अपना गुरु कहना। भाषा बदल सकता है लेकिन ईश्वर नहीं बदलते हैं। शिव तो एक ही है, हे शिव आप मेरे गुरु है, या हे महादेव अहाँ हमर गुरु छी, हम अहाँ के शिष्य छी, हमरा पतया कर।